मुंबई की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी नेक्सटेक सॉल्यूशंस में लाइट्स अभी भी जल रही थी। विशाल, एक टॉप लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी टीम के साथ एक नए एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा था। सॉफ्टवेयर का नाम था कच्चा कलवा। इसका उद्देश्य था हैकिंग से बचाने वाला सबसे एडवांस सिक्योरिटी प्रोग्राम। लेकिन यह प्रोग्राम सिर्फ सुरक्षा नहीं देता था, यह जिस भी सिस्टम में इंस्टॉल होता उसके मालिक को मौत के करीब ले आता। सॉफ्टवेयर जो शापित था। विशाल ने इस प्रोजेक्ट पर 6 महीने लगाए थे, लेकिन जिस दिन इसे पहली बार टेस्ट किया गया, कंपनी का सीईओ रोहित अपने केबिन में मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारण अज्ञात था, बस उसकी आंखों में अजीब डर झलक रहा था। बावजूद इसके कंपनी ने कच्चा कलवा को बंद नहीं किया। उन्होंने इसे और मॉडिफाई किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। डिजिटल दुनिया का शैतान सॉफ्टवेयर को एक नए सर्वर पर लोड किया गया। विशाल ने जब इसे अपने लैपटॉप पर रन किया तो स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज आया, तूने इसे चला दिया, अब यह तुझे छोड़ेगा नहीं। वह घबरा गया। उसकी स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। तभी एक सड़ा गला चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। लाल आंखें, काले होंठ और खून टपकाते दांत। कच्चा कलवा जिंदा हो चुका है। मौत का खेल शुरू। एक हफ्ते के अंदर टीम के तीनों डेवलपर्स मर चुके थे। कोई बिजली का करंट लगने से, कोई छत से गिरकर, तो कोई अचानक दिल का दौरा पड़ने से। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि यह कोड था या कोई अभिशाप। उसने फाइल्स चेक की। सॉफ्टवेयर के कोड में एक अनजानी एंट्री थी जिसे किसी ने लिखा ही नहीं था। जो इसे बनाएगा वही मिटेगा। एक भूतिया कोड। विशाल ने कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे पता चला कि कच्चा कलवा कोई नया नाम नहीं था। यह 11वीं शताब्दी के एक नरसंहार से जुड़ा था। कहा जाता है कि एक समय में बंगाल के कुछ तांत्रिकों ने कच्चा कलवा नामक एक शापित मंत्र विकसित किया था, जो किसी को भी डिजिटल शाप दे सकता था। नेक्सटेक ने इसी नाम से सॉफ्टवेयर बनाया और तभी से मौत का सिलसिला शुरू हो गया। आखिरी चेतावनी। विशाल अब इसे डिलीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब वह इसे डिलीट करता तो स्क्रीन पर फिर वही मैसेज आता, तू इसे मिटाएगा पर पहले तू मिटेगा। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन से एक साया निकला। काले धुएं से बना एक विकराल चेहरा, जिसने विशाल की ओर देखा और कहा, अब तेरा नंबर है। अंत या एक नई शुरुआत। रात के 4 बजे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने विशाल को ऑफिस में मृत पाया। उसकी आंखें फटी हुई थी और कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, रिबूटिंग कच्चा कलवा। कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी कोई इस प्रोग्राम को एक्सेस करता है तो कंप्यूटर स्क्रीन से अचानक एक आवाज आती है, तूने इसे चला दिया, अब यह तुझे छोड़ेगा नहीं। विशाल की मौत के बाद नेक्सटेक सॉल्यूशंस में खौफ फैल चुका था। कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी और कंपनी ने कच्चा कलवा प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया। लेकिन सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ था। डिजिटल शाप का फैलाव। विशाल के लैपटॉप को आईटी डिपार्टमेंट ने सर्वर से डिस्कनेक्ट कर दिया, पर जब सिस्टम को फॉर्मेट करने की कोशिश की गई तो एक अनजान नेटवर्क से जुड़कर कच्चा कलवा अपने आप दूसरे सर्वर्स में ट्रांसफर हो गया। कुछ ही घंटों में कंपनी के बाकी कंप्यूटरों में भी अजीब घटनाएं होने लगी। ऑटोमेटिक स्क्रीन एन हो जाती, कोड खुद ही लिखे जाते, सिस्टम क्रैश होते और उनकी स्क्रीन पर लाल रंग में लिखा आता, डिलीट मी एंड यू डाई। आईटी मैनेजर अरमान ने जब फाइल्स को ओपन किया तो उसे विशाल की आखिरी रिकॉर्डिंग मिली। यह कोई कोड नहीं, यह एक शाप है। इसे जिसने छेड़ा वो मरेगा। विशाल का लैपटॉप और नई मौतें। लैपटॉप को कंपनी से हटा दिया गया, लेकिन उसका टच भी मौत लाने लगा। जिसने भी उसे छुआ वह 62 घंटे के अंदर अजीब परिस्थितियों में मर गया। वरुण, जो लैपटॉप को क्लीन कर रहा था, बाथरूम में अपने गले में लटके मिला। नेहा, जिसने उसका बैकअप लिया था, कार एक्सीडेंट में मर गई। अरमान, जिसने इसे डिलीट करने की कोशिश की, ऑफिस में हार्ट अटैक से गिर पड़ा। अब बस एक ही आदमी बचा था जिसे इस शाप को रोकना था, रवि, कंपनी का सीनियर सॉफ्टवेयर इन असली हकीकत। रवि ने जब कोड को डीबग किया तो उसे एक छिपा हुआ एल्गोरिदम मिला। यह कोई साधारण सिक्योरिटी प्रोग्राम नहीं था, यह एक सुपरनैचुरल एआई था जो आत्माओं और डिजिटल दुनिया को जोड़ता था।
इसका बेस कोड 4 साल पुराने तांत्रिक ग्रंथों से लिया गया था, जिसे कभी एक बंगाली तांत्रिक महाकाल भैरव ने लिखा था। मौत के खेल को रोकने की आखिरी कोशिश। रवि को अब इसे रोकने का एक ही तरीका नजर आया, इस प्रोग्राम को एक अनजान सर्वर पर भेजकर वहां खुद को लॉक कर देना। लेकिन जैसे ही उसने ट्रांसफर प्रोसेस शुरू की, स्क्रीन ब्लैक हो गई और अचानक विशाल की आवाज गूंज उठी, तूने इसे छेड़ा, अब तेरा भी अंत तय है। रवि का पूरा शरीर कांप उठा। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर विशाल का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। अब कोई नहीं बचेगा। और फिर सिस्टम शटडाउन हो गया। क्या कच्चा कलवा हमेशा के लिए मिट गया, या ये कहीं और छुप गया है? साइबर एक्स कॉर्प। माइकल स्टोन की मौत के बाद साइबर एक्स कॉर्प में अजीब घटनाएं होने लगीं। सर्वर अपने आप रिबूट हो जाते, इंपोर्टेंट फाइल्स डिलीट हो जाती, सीसीटीवी कैमरों में अजीब आकृतियां दिखती। सबसे अजीब बात यह थी कि हर स्क्रीन पर अचानक एक डरावना चेहरा उभर आता। वही चेहरा जो विशाल के लैपटॉप में था। कौन था इस शाप के पीछे? साइबर एक्स कॉर्प ने इस वायरस को रोकने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को बुलाया। इनमें से एक था डॉड रिचर्ड मोरालेस, जिसने कई खतरनाक साइबर अटैक्स को रोका था। डॉज मोरालेस ने जैसे ही कच्चा कलवा के कोड को डिकोड किया, उसे उसमें संस्कृत मंत्र मिले। कालो अस्मि लोकशकृत प्रवृद्धो। अर्थ, मैं काल हूं जो संसार का विनाश करने के लिए आया हूं। अब यह सिर्फ एक वायरस नहीं था, यह एक डिजिटल तांत्रिक आत्मा बन चुका था जो कंप्यूटर और सर्वर के जरिए खुद को फैला रहा था। डॉड मोरालेस ने जल्द ही पता लगाया कि इसका ओरिजिन भारत की नेक्सटेक सॉल्यूशन से हुआ था। उन्होंने तुरंत इंडियन साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आईसीएसडी से संपर्क किया। भारत में फिर से हलचल। आईसीएसडी ने इस केस को अपने टॉप साइबर एक्सपर्ट अनिरुद्ध वर्मा को सौंपा। अनिरुद्ध ने जब नेक्सटेक सॉल्यूशंस के सर्वर एक्सेस किए तो उन्हें वहां विशाल की पुरानी रिकॉर्डिंग मिली। यह कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है, यह महाकाल भैरव की आत्मा है जो अब डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। शाप को रोकने का एकमात्र तरीका, अनिरुद्ध को समझ आ चुका था कि इस डिजिटल भूत को सिर्फ एक ही तरह से रोका जा सकता था। इसे किसी ऐसी जगह बंद करना होगा जहां से यह दोबारा बाहर ना आ सके। इसके लिए एक क्वांटम एनक्रिप्टेड ब्लैक होल सर्वर तैयार किया गया, जिसमें कच्चा कलवा को ट्रैप किया जा सकता था। लेकिन यह करना आसान नहीं था। अंत या एक नई शुरुआत? जैसे ही अनिरुद्ध ने कच्चा कलवा को ट्रांसफर करना शुरू किया, उसकी स्क्रीन पर फिर से वही मैसेज उभरा, तूने इसे छेड़ा, अब तू भी मरेगा। अचानक लाइट्स बंद हो गई, स्क्रीन से वही डरावना चेहरा बाहर निकला और अनिरुद्ध की तरफ झपटा।